देखें, आज हम N8N को सबसे पहले अपने लोकल कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके चलाएंगे। तो लोकल होस्ट करना भी हमें आना चाहिए, और लोकल होस्टिंग में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, और जब तक हम करके देखेंगे नहीं तो हमें उन मसलों का पता नहीं चलेगा। तो बेहतर है कि हम एक मैप कर लेते हैं, और उसके बाद हम समझते हैं। देखिए, ये एक N8N को अपने लैपटॉप में चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मेरा अगर ये लैपटॉप है तो इसके अंदर मुझे चलाना है N8N को। लेकिन N8N जो है वो कहता है कि उसको आपको रखना पड़ेगा एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में। आइसोलेटेड एनवायरनमेंट जो है वो है डॉकर। तो ये जो डॉकर है, इस डॉकर के अंदर आपको क्या रखना है, आपको रखना है N8N को। तो उसके लिए ये बात समझ आ रही है कि पहले हमें डॉकर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और डॉकर को इंस्टॉल करके फिर हम क्या करेंगे, N8N को अपने लैपटॉप के अंदर रख सकेंगे। ठीक है, तो करते हैं फिर ये काम। हमें क्या करना है, हमें ये बात समझ आ गई कि अगर लैपटॉप के अंदर N8N को चलाना है तो उसके लिए डॉकर को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने लैपटॉप में। ये बात मुझे समझ आ गई, आपको भी समझ आ गई। तो पहला काम हमारा क्या होगा, डॉकर को इंस्टॉल करना। अब डॉकर को इंस्टॉल किस तरह करेंगे, डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए भी कुछ मसले मसाइल हैं। अच्छा देखें, डॉकर जो है ना, डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि डॉकर एक लिनक्स का प्रोडक्ट है। लिनक्स क्या है, विंडोज़ की तरह एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसको चलाने के लिए आपको अपने लैपटॉप में चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, लिनक्स के सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ता है ताकि डॉकर भी चल पाए। तो जो डॉकर है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, चलते हैं डॉकर डेस्कटॉप खोलते हैं अपने गूगल से। डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉलेशन, ठीक है, ये ले लें। और इसको आप क्लिक करके ओपन करें, पहली वेबसाइट जो आ रही है। तो यहाँ पर ये वेबसाइट आपको दिखा रही है इंस्टॉल डॉकर डेस्कटॉप ऑन विंडोज़। और इसमें यहाँ पर बताया भी जा रहा है आपको कि डॉकर डेस्कटॉप के, अगर आप विंडोज़ के लिए कर रहे हैं तो ये बटन दबाएं। अगर आप विंडोज़ वाला वर्जन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये दबाएं, और फिर ARM अगर आपके पास है, आपका ग्राफिक कार्ड, तो फिर ये दबाएं। तो इस तरह आप करें कि पहला वाला जो ऑप्शन है, डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़, इसको क्लिक करें, और आपके पास एक इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और डाउनलोड होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ आएगी, डॉकर। मैं आपको ये आइकन सही करके दिखाता हूँ, देखें इस तरह की चीज़ आएगी, डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉलर। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन आप करें जब तक। अच्छा देखें, ये वो तो इंस्टॉलेशन हो मैंने गई को है डिलीट करने। सबसे ऊपर। ठीक है सर। अच्छा देखें, सबसे पहला डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉलर आ चुका है, इसको हमने क्लिक किया और हम पहुंच गए अपने डॉकर। यहाँ पर ये जो इंस्टॉलर आ भी रहे, तो अच्छा, डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉलर ये आपके डाउनलोड्स के अंदर आ चुका है। इसको हम डबल क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। सर रन करेंगे। जी। अच्छा, हो सकता है ये आपसे ना परमिशन ले, तो या तो अलाउ करने को कहेगा, या ओके करने को कहेगा, या रन करने को कहेगा। तो जो भी कहे वो आप उसको कर दीजिएगा, अलाउ, ओके, रन, जो भी आपसे कहे। और उसके बाद फिर आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सर। अच्छा देखें, अब यहाँ पर आप, यहाँ पर कुछ टिक मार्क देख पा रहे हैं।
ये जो चेक बॉक्सेस है ना, इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यूज WSL2 इंस्टीड ऑफ हाइपर वी रिकमेंडेड। ये जो रिकमेंडेड का वर्ड है ना, ये कह रहे हैं कि आप हाइपर वी को ना यूज करके WSL2 को यूज करें। ये WSL2 आप इन शॉर्ट ये समझें कि जो लिनक्स है आपका, वो एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज वालों ने अपने विंडोज के अंदर एक WSL के नाम से एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जो आपको विंडोज के अंदर लिनक्स चलाने में हेल्प करती है। आप समझ पा रहे हैं? जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं तो ये कुछ ऐसा ही है कि एक आईफोन का मोबाइल जो है, एक आईफोन अलग है और सैमसंग एक अलग है। वो एंड्रॉयड के ऊपर है, ये अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर है। तो कुछ ऐसा हो जाए कि एंड्रॉयड वाले ये बोल दें कि ठीक है, आप अपना पूरा आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड के अंदर हम कुछ बनाकर आपको दे देते हैं, उसके अंदर आप पूरा अपना वो फंक्शन भी चला सकते हैं। तो हालांकि दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है, एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है और आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल अलग है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों कंपैटिबल हो जाए। तो ये यहाँ पर यही सीन है। विंडोज ने बोला कि WSL मैं एक ऐसी चीज आपको दे रहा हूँ बनाकर जो आपको हमारी विंडोज के अंदर लिनक्स का एनवायरनमेंट सपोर्ट करके देगी, ठीक है। तो अब ये WSL को हमें करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इस इंस्टॉलेशन को यहाँ पर ही रोकेंगे और अपना जो लेफ्ट साइड पर सबसे नीचे स्टार्ट मेन्यू जो है, लेफ्ट साइड पर सबसे नीचे स्टार्ट मेन्यू जो है, इसको क्लिक करके यहाँ पर लिखेंगे WSL। तो जैसे ही आप यहाँ पर WSL लिखेंगे तो आपको एक पेंगुइन जैसा एक आइकन बना नजर आएगा, ये पुराना WSL है। और अगर आप इसको हटाएं और आप देखें इंस्टॉलेशन वाले जो पीछे विंडो खुली थी हमारी डॉकर की, उसमें वो क्या दे रहा है, WSL2 के नाम से। और इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, WSL, सिर्फ टू नहीं आ रहा उसके साथ। तो वो अपग्रेडेड WSL नहीं है। तो आपको करना ये है दूसरा काम, कि WSL को अपने अपग्रेड करना है। अब ये WSL अपग्रेड कैसे होगा? आए पहले WSL को अपग्रेड करें, और ये ज़रूरी भी है करना। जब ये अपग्रेड हो जाए तो फिर आपको डॉकर की ये वाली इंस्टॉलेशन यहाँ से ही स्टार्ट कर देनी है। तो हम इस तरह करेंगे कि अपने स्टार्ट मेन्यू को खोलेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे CMD। सर बहुत टाइम लेगा। अच्छा देखें, अब हम एक कंफर्मेशन करेंगे। कंफर्मेशन WSL की कंफर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे WSL, फिर हम स्पेस देकर लिखेंगे -V। अब सबको पता है कि ये हम क्या करें, उसका वर्जन चेक करें WSL का, इंटर करेंगे और आपको इस तरह की कोई चीज़ नजर आएगी जो कि वर्जन ना बताकर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो अगर आप ऊपर जाएं वापस, तो आपको ऊपर जाना है और देखना है कि जवाब में आया, जब आपने लिखा WSL-V, तो कॉपीराइट, यूजेज, आर्ग्यूमेंट, ये आपके पास लिखा इस तरह आ रहे हैं, वर्जन नहीं बता रहे वो। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने, पहले तो मुझे आप सब ये बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है? सेम है। जी सर। अच्छा, तो हम सबका एक जैसा ही चल रहा है अभी, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि उल्टे हाथ में सबसे नीचे जो स्टार्ट मेन्यू है, उसको क्लिक करके हम वहां पर लिखेंगे विंडोज ऑन, स्पेस देकर विंडोज ऑन एंड ऑफ। मेरा ख्याल है कि नहीं, फिर सही से लिखना पड़ेगा, चलें। इसको आप लिखेंगे टर्न टर्न विंडोज
ये वाला जो आया था टर्न, आप रुकिएगा, क्लिक मत कीजिएगा। देखें, ये हमें इसको, इस ऑप्शन को खोलना है, टर्न विंडोज फीचर ऑन एंड ऑफ। इस फीचर को आप क्लिक करेंगे और आप इसको थोड़ा खींच के बड़ा भी कर सकते हैं, ताकि आपको सारे यहाँ पर इसके ऑप्शंस नजर आए। कॉर्नर से पकड़ के आप इसको बड़ा करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बहुत सारी चीज़ें हैं। और विंडोज़ के अंदर लिनक्स वाला जो ऑप्शन होता है वो इन्होंने बाय डिफॉल्ट बंद किया हुआ है, हर किसी को नहीं चाहिए होता। तो यहाँ से आपको आकर उसे ओपन करना पड़ता है। तो ओपन कैसे करेंगे? आप अगर यहाँ पर देखें, वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म ये आ रहा है आपके नीचे से, अगर आप देखें तो शायद पांचवें छठे सातवें नंबर पर होगा, वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म। ये वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, हाँ बिल्कुल, इसे टिक करना है वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म वाले को। पहला काम आपने ये किया, पहला टिक ये लगाया। दूसरा जो टिक है वो आपको लगाना है विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स में आपने लगा दिया, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा देखें, अब ये करना है हमें कि अब ओके करना है। आपने दोनों चीज़ें टिक लगा ली हैं, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स और वो वाला भी टिक मार्क आपने लगा लिए। अब ओके कर देंगे इसे, और इसकी जो ये इंस्टॉलेशन चल रही है इसे हम चलने देंगे। ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद ये आपके कंप्यूटर को री स्टार्ट करने कहता है, तो आपका कंप्यूटर बंद होगा और खुलेगा। तो री स्टार्ट तक जब हम पहुंच जाएं तो रीस्टार्ट हम करेंगे और वापस आएंगे और फिर मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो जब तक इशाक भाई का रीस्टार्ट वाला ऑप्शन ना आ जाए तब तक तो हम यहाँ पर हैं। और जिनका आ चुका है वो रीस्टार्ट कर लें फटाफट से, मीटिंग फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा देखें, अब रीस्टार्ट नाउ के ऊपर इनका बटन आ रहा है, रीस्टार्ट करेंगे तो इनका लैपटॉप पूरा बंद हो जाएगा और फिर से लैपटॉप इनका ऑन होगा, ठीक है। तो अब सबके साथ भी यही होगा। तो हम कर लेते हैं रीस्टार्ट और फिर दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो रीस्टार्ट कर लें। अच्छा, अब हमने किया ये कि हमारा कंप्यूटर सबका बंद हुआ, ठीक है, वापस हम आ गए, कंप्यूटर ऑन हुआ, वापस आ गए। अब दोबारा से हमने सीएमडी को ओपन किया। अब सीएमडी को ओपन किया तो उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे WSL स्पेस माइनस माइनस इंस्टॉल और एंटर करेंगे। तो जब मैं ये लिखूंगा तो इंस्टॉलेशन भी नहीं होगी। दोबारा से ऊपर जाएं, दोबारा से, सर ये मेरे पास डिफरेंट आया है। दोबारा से, ये वैसे ही दिखा रहे जिस सर तरीके नहीं, से। मेरे पास डिफरेंट है। अच्छा, जी नहीं सर। सर, मेरे पास ऐसे नहीं आया था। तो जी आपको सर ऐसे। आपको क्या करना है फिर? आपको नजर आ रहा है कि इंस्टॉलेशन तो स्टार्ट नहीं हुई है। तो अब आपको स्टेटस चेक करना है, ठीक है। ये हम सिर्फ चेकिंग कर रहे हैं, स्टेटस कैसे चेक करते हैं इसका? हम करेंगे WSL और स्पेस माइनस माइनस स्टेटस, हम्म। एंटर। देखें, जब हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर ये बता रहे कि डिफ़ॉल्ट वर्जन जो है वो 2 है,
और WSL को अपडेट करने की ज़रूरत है। द WSL2 कर्नल फाइल इज़ नॉट फाउंड। आप आखिरी वाली लाइन में देखें, WSL2 कर्नल फाइल इज़ नॉट फाउंड। तो वो कह रहा है कि आप एक कमांड चलाएं, और उस कमांड को चलाएंगे तो फिर क्या होगा, अपडेट होगा आपका WSL। तो कैसे लिखना है, WSL स्पेस माइनस माइनस अपडेट। सर लेकिन मेरे तो लैपटॉप में से खुद ही सब कुछ लेना शुरू कर दिए। अच्छा अच्छा वाला लैपटॉप है आपका, एंटर कर दें। सर बात सुने, ये परसेंटेज किस चीज के आ रहे हैं? नहीं मतलब मैंने कुछ। अच्छा देखें, अब क्या किया हमने, WSL को अपडेट किया था, तो अपडेट करते हुए लिनक्स का जो सब सिस्टम है वो ये कह रहा है कि हैज़ बीन इंस्टॉल, मतलब इंस्टॉलेशन हो गई है। अब हमें यहाँ पर करना ये है कि WSL लिखना है, और स्पेस -L, ताकि लिस्ट शो हो जाए, और स्पेस -O, एंटर करें। तो आपको यहाँ पर लिनक्स के जो सब सिस्टम, जैसे कि लिनक्स के ऊपर ना बहुत सारे उसके सब सिस्टम बने हुए हैं, जैसे कि उबंटू क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन किसके ऊपर बना हुआ है, लिनक्स के ऊपर बना हुआ है। तो लिनक्स के ऊपर सिर्फ ये भी नहीं बना हुआ, लिनक्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे सब सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लें, बनाए गए हैं, जैसे कि एल्मा लिनक्स है, डेबियन है, इसी तरह उबंटू है, काली लिनक्स है, ओरेकल लिनक्स है। तो ये सारे हैं, इसमें से हमें एक उबंटू को क्या करना है, आगे लेकर चलना है। सब सिस्टम हमें चाहिए, अभी हमारे पास WSL तो अपडेट हो गया, अब हमें सब सिस्टम चाहिए, और वो सब सिस्टम की लिस्ट हमने यहाँ पर देखी है। तो इसमें से हमें उबंटू चाहिए, तो उबंटू को लिखने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे WSL और स्पेस -इंस्टॉल स्पेस -D, फिर स्पेस उबंटू लिखना है हमें। उबंटू में यू जो है वो बड़ा है, आप इसकी स्पेलिंग जो है हम ऊपर वाले से मैच करेंगे, यू बड़ा है, बाकी BUNTU, और बस एंटर कर देंगे और वेट करेंगे कि इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो। डाउनलोडिंग उबंटू आ गया, ठीक है। अपनी स्क्रीन थोड़ी ऊपर कीजिएगा शायद भाई, स्क्रॉल करके, ठीक है। और इसका वेट करेंगे हम कि ये हो। CMD ओपन कीजिएगा। देखें CMD में यहाँ पर लास्ट के 3 लाइनें अगर आप पढ़ें तो आपको ये समझ आएगा कि इंस्टॉलेशन, उबंटू की इंस्टॉलेशन करते टाइम एरर आ गया। अब यहाँ पर कुछ लोगों का एरर आएगा और कुछ लोगों का एरर नहीं आएगा, और उसकी वजह क्या है कि वर्चुअलाइजेशन जो लास्ट की, अगर आप थर्ड लाइन देखें, इनेबल वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म बाय रनिंग, जो एक कमांड वो लिख कर दे रहे हैं, ये इसको क्यों दे रहा है, क्योंकि आपके कुछ लोगों के मतलब कंप्यूटर में वर्चुअलाइजेशन इनेबल नहीं है, डिसेबल है वो, और कुछ लोगों के लैपटॉप में इनेबल है। तो जिनकी इंस्टॉलेशन हो गई है उनका इनेबल है, और जिनकी नहीं हुई है उनका डिसेबल है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप खोलेंगे अपने टास्क मैनेजर को। टास्क मैनेजर खोलने का तरीका ये है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप के बटन को जब आप प्रेस कर दें तो वो टास्क मैनेजर ओपन कर देगा। अच्छा, अब आपने क्या किया कि कंट्रोल शिफ्ट एस्केप के बटन को दबा के टास्क मैनेजर को ओपन किया। यहाँ पर सेकंड टैब में जाना है, परफॉर्मेंस वाले टैब में। परफॉर्मेंस वाले टैब में सबसे ऊपर जो CPU आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि वर्चुअलाइजेशन डिसेबल है, और इसको ही इनेबल करने का ऑप्शन वो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में दे भी रहा था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आकर देखा कि सच में डिसेबल है। इसको बस देखना था हमें। अब आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं।
अब इस कमांड को कॉपी करते हैं जो ये हमें चलाने के लिए कह रहे हैं। और सर, मेरा तो इनेबल आ रहा है। आपका फिर इंस्टॉलेशन होगा, सही इंस्टॉलेशन हो जाएगा। जब आप ये लिखेंगे ना, WSL माइनस माइनस इंस्टॉल माइनस डी उबंटू, तो जो इंस्टॉलेशन आपकी होगी उससे आपका उबंटू इंस्टॉल हो जाएगा। तो जिनके पास डिसेबल है वर्चुअलाइजेशन, उनको पहले ये करना पड़ रहा है। मैंने बहुत क्लियर बता दिया है। चलें, तो आपने कमांड क्या बिल्कुल ठीक लिखा है, यहाँ पर हम देखें, बाय रनिंग WSL इंस्टॉलेशन नो डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल ठीक कमांड है, एंटर करें। द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब ये हमें पता कैसे चलेगा? तो हम टास्क मैनेजर में वापस जाएंगे और वहां पर देखेंगे जाकर कि क्या इनेबल हुआ वहां पर। तो टास्क मैनेजर अगेन ओपन करते हैं, परफॉर्मेंस में जाते हैं, CPU में जाते हैं। ये अभी भी यहाँ पर डिसेबल ही है। ओके, देखें, अभी जहाँ तक हमने किया था ना, जिसमें हमने ये समझा है कि जिनके लैपटॉप में वर्चुअलाइजेशन डिसेबल है, तो उनको इनेबल किस तरह करना है, वो चैट जीपीटी पर जाएंगे, अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर और जो भी कंपनी है वो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देकर चैट जीपीटी से पूछेंगे कि मुझे वर्चुअलाइजेशन इनेबल करने का तरीका बताओ स्टेप बाय स्टेप। तो वो जिस तरह गाइड करेगा, वो किस तरह गाइड करेगा, वो आपको कहेगा कि अपना लैपटॉप बंद करें, फिर आप जो है बायोस के अंदर जाएं। बायोस के अंदर जाने के लिए जो भी आपके लैपटॉप का बटन है आप उसको दबाएंगे, बायोस के अंदर जाएंगे। फिर उसके बाद जो है आप बायोस के अंदर जैसे ही जाएंगे, तो वहाँ वर्चुअलाइजेशन को ढूंढना भी एक काम है। तो आप वर्चुअलाइजेशन को ढूंढेंगे और जितने भी आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं वर्चुअलाइजेशन के, वो सारे के सारे ऑप्शन ऑन कर देंगे। ठीक है, ऑन करना मतलब अगर डिसेबल हुआ हुआ है तो इनेबल कर दिया, ऑफ है तो ऑन कर दिया, इस तरह। तो वर्चुअलाइजेशन को ढूंढना, उसको इनेबल करना या ऑन करना, फिर उसको सेव करवाना, ये सारा प्रोसेस आपको कौन गाइड करेगा? चैट जीपीटी करेगा। क्यों कर रहे हैं आप ये? ताकि जिनके लैपटॉप में वर्चुअलाइजेशन डिसेबल है वो इनेबल करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप ये कह रहे हैं। अच्छा, तो जब ये आप कर लेंगे, आपका लैपटॉप जो है वो दोबारा से सेटिंग पर आएगा, बंद होगा, फिर विंडोज़ ओपन होगी। उसके बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, जैसे अभी आपको सामने कमांड प्रॉम्प्ट नज़र आ रहे, और दोबारा से आप इसके अंदर क्या लिखेंगे आकर, WSL माइनस माइनस इंस्टॉल माइनस डी उबंटू। जब आप ये लिखेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे से कि यहाँ पर लिखा, बहुत साफ यहाँ पर लिखा नजर आ रहा है हमें कि डाउनलोडिंग उबंटू, इंस्टॉलिंग उबंटू। पहले इसने डाउनलोड किया, फिर इंस्टॉल किया, फिर बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उबंटू को डिस्ट्रीब्यूशन कह रही है, डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुली इंस्टॉल, मतलब आपका उबंटू इंस्टॉल हो चुका है। इट कैन बी लॉन्च विया WSL उबंटू के इस कमांड से आप इसको लॉन्च भी कर सकते हैं। और फिर वो उसने लॉन्च किया, लॉन्चिंग उबंटू। फिर आप समझिएगा बहुत ध्यान से, इसने उबंटू को लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद ये कह रहा है क्रिएट अ यूजर अकाउंट। तो बेहतर है यूजर अकाउंट में आप अपना नाम लिखें ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, एक दफ़ा माउस से क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पर नाम लिखें, एंटर करेंगे जैसे ही हम, तो ये पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, अब इस पासवर्ड को दिखाता नहीं है ये, आप जो भी लिखते हैं वो नजर नहीं आता आपको, लेकिन वो लिखा जाता है। तो बेहतर ये होगा कि आप पासवर्ड में भी अपना नाम लिखें। और एंटर करेंगे तो फिर ये कहेगा रीटाइप करें पासवर्ड को, तो यहाँ पर भी अपना नाम लिख दें। ये दिखाता नहीं है लेकिन ये लिखा होता है पीछे। तो ये क्या कह रहे हैं, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब जो ये आपको ग्रीन और ब्लू कलर की ये जो कमांड नजर आ रही है ना, ये कमांड नहीं है, ये लोकेशन समझ लें आप इसे। ये इस चीज़ की निशानी है कि आप लिनक्स के अंदर मौजूद हैं। आप अभी लिनक्स के अंदर मौजूद हैं, उबंटू लिनक्स के अंदर मौजूद हैं अभी आप। तो अब ये अगर आपने कर लिया है और जो कि हो भी गया हमें नजर आ रहा है, तो
इसके मतलब ये हुआ कि अब आप इससे एक दफा चेक करें। सिर्फ चेक, अच्छा ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम वैसे ही चेक करने के लिए कमांड लिख रहे हैं। LSB अंडरस्कोर रिलीज, बी है वो, बी, पी नहीं है, बी है। LSB अंडरस्कोर रिलीज स्पेस -A, एंटर करेंगे और देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन में हमें वो क्या बताते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हमें वो बता रहे हैं कि वो बंटू है हमारा? बिल्कुल बता रहे हैं। क्या हमें वो ये बता रहे हैं कि वो बंटू का 24 वर्जन हमने इंस्टॉल किया है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला किया है? बिल्कुल, रिलीज 24 में है, और बाकी ये सारी चीज़ें, मतलब ये इस चीज़ की निशानी है कि आपके पास वो बंटू है। ठीक है, और कौन सा वर्जन है वो भी आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला 24 वाला वर्जन है आपके पास। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि एग्जिट करके बाहर आ जाना है। तो एग्जिट करेंगे, EXIT लिखकर हम लेन इस उबंटू के इससे बाहर आ जाएंगे। आगे बाहर, अब हमारी कमांड प्रॉम्प्ट की जो ये है लोकेशन, वो पुराने वाली हो गई। अच्छा, यहाँ पर आकर अब हमें, यहाँ पर आकर अब हमें सिंपल वर्जन को चेक करना है। तो जो इस स्टार्टिंग में हमने वर्जन चेक किया था WSL का, जो हमें बता रहा था, इंफॉर्मेशन सही नहीं दे रहा था, बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा था। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या बताते हैं। इंटर करते हैं WSL-V को लिखकर, इंटर करते हैं। तो अब देखें, ये आपको बता रहे हैं कि WSL का वर्जन जो है वो 2 है, कर्नल बता रहा है आपको, और भी चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो मतलब ये ठीक हो गया, हमने पहले देखा था वो हमें नहीं बता रहा था, अब ये बता रहे हैं, तो ये ठीक हो चुका है। अब हमें करना ये है कि जो काम हमने अधूरा छोड़ा था उस काम को कंटिन्यू करेंगे। WSL को हमने कर लिया है। ये जो, अच्छा अब देखें यहाँ पर क्या करना है कि हम, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन हमारे पास आ रही है, इसका हो गया काम खत्म, तो इसको हम बंद कर देते हैं कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन को। ठीक है, उसके बाद ये भी बंद कर दें अभी आप, N8N का जो ये खुला हुआ है इसको भी बंद कर दें, और बाकी सारी चीज़ें आप जो है वो हटा दें, और डॉकर का जो ये इंस्टॉलेशन वाला जो ये है, इसको सामने रखें बस। सारी चीज़ें हटा दें, ये भी बंद कर दें ऊपर से। ठीक है, इसे भी ऑफ कर दें। अच्छा, अब क्या है कि आपके पास अगेन ये वही विंडो है, डॉकर वाली इंस्टॉलेशन की विंडो, जो स्टार्टिंग में जहाँ पर हम आए थे, और फिर इसे छोड़ के हम WSL को इंस्टॉल करने लग गए थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास WSL 2 है, और अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसे ओके करना है, सिंपल ओके करेंगे इसे, और ये इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। तो ये जो इंस्टॉलेशन कर रहा है ये, इसे करने दें, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। देखें, अभी ये डॉकर डेस्कटॉप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, डेस्कटॉप में एक आइकन भी बना हुआ है इसका, रिसाइकल बन के साथ। तो डॉकर डेस्कटॉप जो है, जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई तो यहाँ पर दिखा रहे हैं क्लोज एंड लॉग आउट। क्लोज एंड लॉग आउट के बटन को क्लिक करेंगे, जो कि मैं अभी करता भी हूँ। तो क्लिक करते ही आपका लैपटॉप दोबारा से बंद हो जाएगा और फिर से खुलेगा। तो जल्दी से इस बटन को हम क्लिक करेंगे और फिर बंद करके दोबारा से खोलेंगे। अब आपको ये करना है कि ये वाली विंडो नज़र आएगी, इस विंडो को आप एक्सेप्ट कर दें, और एक्सेप्ट करने के बाद
आपको कुछ इस तरह की विंडो नजर आएगी डॉकर डेस्कटॉप की। तो स्किप कर दें, अभी फिलहाल हमें कोई अकाउंट सेटअप अभी नहीं करना है, तो स्किप का ऑप्शन है ऊपर, इसे स्किप कर देंगे। सर बाकी की जो ऑप्शंस इसमें। अच्छा, क्या है कि अब ये पहला पहला सेटअप है, पहली पहली दफ़ा ये ऑन हो रहा है, तो जाहिर है ये कुछ सेटअप कर रहे हैं। तो इसका इंजन जो है वो चल रहा है अभी और ये घूम रहा है। तो आप क्या करें, आप सब्र करें। जी जी। अच्छा, अब देखें क्या है कि यहाँ ये आपका डॉकर डेस्कटॉप खुला है। ठीक है, और डॉकर डेस्कटॉप में हम सबसे पहले अपने उल्टे हाथ पर नीचे अगर देखें तो बहुत छोटा सा एक ग्रीन कलर का जो है वो इंजन रनिंग लिखा आ रहा है। और ये इसके साथ एक ना प्ले का बटन है, पॉज का बटन है, आप देखेंगे इसको। आप देख पा रहे हैं कि जो ये है अभी, ये इस हालत में है कि ये अभी रन हो रहा है। अगर हम इसे क्लिक करें तो क्या होगा, ये डॉकर इंजन पॉज हो जाएगा, मतलब वो अभी रुक चुका है। ठीक है, और आपको दोबारा से अगर अपने डॉकर डेस्कटॉप को चलाना है तो आप इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो डॉकर डेस्कटॉप फिर से चल पड़ेगा। तो ये क्या है, ये चीज़ आपको देखना है कि आपके इंजन जो है, डॉकर का जो इंजन है, ये एक गाड़ी की तरह है डॉकर। कि आपका इंजन है 60 है तो फिर आप उस गाड़ी को चला सकते हैं, वरना बंद इंजन में आप उस गाड़ी को नहीं चला सकते। इसी तरह डॉकर का इंजन है, ये 60 है अभी। अच्छा, इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक क्या है, आपका कंटेनर है, एक है इमेज और एक है वॉल्यूम। हम बहुत शॉर्ट में से समझते हैं कि जो कंटेनर होता है, कंटेनर वो चीज़ होती है कि उसके अंदर आप अपने बनाए हुए प्रोग्राम को कंटेनर में रख देते हैं। कंटेनर एक सीडी की तरह होती है, जैसे कि आपको जो बहुत पुराने लोग हैं उनको वीसीआर की एग्जाम्पल समझ लें, जो थोड़े से नए लोग हैं उन वो सीडी की एग्जाम्पल समझ लें, और जो ज़्यादा नए लोग हैं वो क्या समझें कि वो आपके पास एक ऐसा ब्लूप्रिंट है या टेम्पलेट है जिसकी आप कॉपीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो कॉपी, अब जैसे कि आपके पास एक कंटेनर है तो उस कंटेनर की हेल्प से, उस कंटेनर में हम पहले समझते हैं कि रखते क्या हैं। हम अपना पूरा प्रोग्राम विथ उसके पैकेजेस, उसकी इन मतलब पूरा प्रोग्राम समझ लें, जो प्रोग्राम सेटअप हुआ उसमें जो भी पैकेज इंस्टॉल किया हमने, जो भी चीज़ें उसको लगी एक प्रोग्राम को तैयार होने में, वो उस पूरे अपने प्रोग्राम को उठाकर हमने कंटेनर में रख दिया। अब एक टर्म होती है उस, ये बड़ी फेमस टर्म है जिसको कहते हैं इट इज़ वर्क ऑन माई मशीन। ये बेसिकली ये टर्म इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब कोई दूसरा डेवलपर काम कर रहे होते हैं तो हम अपनी चीज़, बनाई हुई चीज़ किसी और को जब देते हैं तो वो सबसे पहले कंप्लेन ये करता है कि भाई आपकी ये वाली बनाई हुई चीज़ मेरी मशीन में तो नहीं चल रही, मेरे लैपटॉप में तो एरर आ रहे हैं। तो होता ये है कि मैं उसको कहता हूँ कि मेरे लैपटॉप में तो ये सही चल रहा है, आप अपनी सेटिंग चेक करें। और फिर वो अपनी सेटिंग चेक करके कहता है कि नहीं मेरे पास तो नहीं चल रहा, आपके पास भले चल रहा होगा। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमने डॉकर की हेल्प ली कि डॉकर के अंदर हम पूरा एनवायरनमेंट उसको उसी तरीके से बंद करके अपने पूरे प्रोग्राम को देते हैं। एक यूं समझें कि कंटेनर के अंदर हम उसको बंद करके देते हैं कि ये पूरा कंटेनर ले लो, मैंने इसी कंटेनर के अंदर रहते हुए पूरा काम किया है, और तुम इसी कंटेनर से जो है वो इमेज बनाकर चलाना। तो कंटेनर क्या हो गई, एक ऐसी चीज हो गई जिसके अंदर आपका पूरा प्रोग्राम उसी एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है, जिस एनवायरनमेंट के अंदर, जिस एनवायरनमेंट, देखें एक एग्जांपल दूं मैं आपको। एक एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि एक हस्की डॉग है, समझ लें। मैं आपको अपने, देखिए हम एग्जांपल के लिए ना, हम एग्जाम्पल के लिए पेंगुइन के एग्जाम्पल लेते हैं कंटेनर को समझने के लिए। ये जो पेंगुइन है, ये जो है वो बहुत ही ठंडे इलाके में रहता है, आप सबको पता है ना। अब ये जो पेंगुइन है इसको अगर मैं कराची की गर्मी में लेकर आ जाऊं तो क्या होगा, इसका हाल क्या होगा। सर मर मर जाएगा। जाएगा सर, मर मर जाएगा, जाएगा। सही है। खत्म हो जाएगा सर। मर जाएगा। तो हम इस तरह करें कि मैं अपने कमरे में जो है वो 1.5 टन के 3 एसी लगा लूं,
और उसको इतना ठंडा कर दूं कि जिस इलाके में ये आता है, जहाँ पर रहता है, वहाँ का एनवायरनमेंट उसको मैं कॉपी करने की कोशिश करूँ। मैं 3 4 5 6 एसी लगा लूँ, बड़े बड़े चिल्लर लगा के बर्फ बर्फ अपने ज़मीन में बिछा दूँ। तो फिर क्या होगा, उसको एक क्या मिल जाएगा, एनवायरनमेंट मिल जाएगा, तो फिर चांसेस है ना एनवायरनमेंट। कि ये बच जाए। जी यस सर। सर, यस जिंदा सर। रहेगा। जी सर, बिल्कुल। तो जी क्या सर। है कि हमने एनवायरनमेंट को रेप्लिकेट किया। तो आप यूं समझें कि हुआ क्या कि जिस जगह पर ये पेंगुइन था, उस पेंगुइन के उस एनवायरनमेंट को बिल्कुल हमने वैसे ही उठाया, एक डब्बे में बंद किया और अपने घर लेकर आ गए। तो इसको पता नहीं चला जिस जगह पर ये है ना, पेंगुइन को पता ही नहीं चला, क्योंकि आप सपोज करें कि हमने इसके एक बहुत बड़े एरिया को काटा, एक डब्बे में बंद किया जिसके अंदर पेंगुइन है, और वो पूरा एरिया जो है वो हम अपने घर पर लेकर आकर हमने शिफ्ट कर लिया। तो पेंगुइन को नहीं पता कि वो उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, वो समझ रहे हैं वो अभी भी वही है, एंटार्क्टिका में वो अभी भी। तो कंटेनर की मिसाल मिसाल जो है ना, वो भी ऐसे ही है कि आप जब कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, तो तो हमने एक कंटेनर के अंदर जो है वो पूरा इन्वायरमेंट, जो मतलब मैंने प्रोग्राम बनाया तो मैंने बनाया ही कंटेनर के अंदर, उसमें सारे पैकेजेस कंटेनर के अंदर इंस्टॉल हुए। मेरा जो पूरा सेटअप, पूरा प्रोग्राम है वो कंटेनर के अंदर बना, और वही कंटेनर उठा के मैंने किसी और को दे दिया। ठीक है। तो ये कंटेनर की एग्जाम्पल हो गई। अब उस कंटेनर से इमेजेस बनती हैं। कंटेनर डायरेक्ट नहीं चलता, कंटेनर जब चलता है तो उससे इमेज क्रिएट होती है। मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। देखें, इमेजेस जो होती हैं ना, इमेजेस, इमेजेस को आप यूज करते हैं मास्टर की तरह। ठीक है, और उस मास्टर से आप कॉपीज बनाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि आपको इमेज की एग्जाम्पल ऐसे लेने पड़ेगी कि इमेज जो है वो npm के अंदर रखा हुआ कोई पैकेज है, जिसको हम अपने प्रोग्राम में इंस्टॉल करते थे। तो इमेज भी ऐसी ही एक चीज है कि जो कहीं पर रखी जाती है, और वहां से हम उसको लेकर आते हैं और उससे कंटेनर बनाते हैं। और कंटेनर जो है, क्योंकि इमेज एक ऐसी चीज है जिसके अंदर पूरी कॉन्फ़िगरेशन, जिस हालत में पहले जब फर्स्ट टाइम पर जिस हालत में आपने प्रोग्राम बनाया है, उसी सारी चीज़ों को अपने अंदर सेव करके रखता है, सारी कॉन्फ़िगरेशन। और जब आप एक नए कंटेनर को बनाते हैं, तो वो जो कंटेनर है वो उसी हालत में क्रिएट होता है जैसे फर्स्ट टाइम किसी डेवलपर ने क्रिएट किया था, जब वो उसको काम कर रहा था उसके ऊपर। उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, ना पैकेज के वर्जन में चेंजिंग होगी, ना कोई परेशानी की बात होगी। तो इमेज और कंटेनर का तो ये हिसाब किताब है कि इमेजेस जो है वो आपकी मास्टर कॉपी की तरह होती है, और जिससे आप कंटेनर्स बना लेते हैं। अब ये इमेज जो है, ये बनी बनाई इमेजेस रखी हुई हैं, और उन इमेजेस से हम क्या बनाते हैं, कंटेनर बना लेते हैं। अच्छा, इसके नीचे एक चीज है वॉल्यूम। वॉल्यूम अभी तो हम खैर नहीं देख रहे, लेकिन हम इसको समझेंगे जरूर। वॉल्यूम क्या है कि जब आप कोई N8N सपोज करें कि आप बना रहे हैं, आपने कंटेनर में बनाकर चलाया, N8N ने अपने अंदर कुछ डाटा को बनाया, जैसे आपका वर्क फ्लो है वो भी एक डाटा ही है, वर्क फ्लो। तो वो जो पूरा स्पेस है वो कहाँ पर स्टोर होना चाहिए, तो हम अपने मर्जी से वॉल्यूम को सेट कर सकते हैं। जैसे मैं किसी प्रोग्राम को चला रहा हूँ, उस प्रोग्राम के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो प्रोग्राम। सपोज करें कि वो जो भी आप कोड लिख रहे हैं, जाहिर सी बात है कोड लिखना, फोल्डर बनाना, फाइलें रखना, इन सब का एक स्पेस होता है। तो हम ये कहेंगे कि जो स्पेस है वो हमारे वॉल्यूम के अंदर है। तो कैसे हिरारकी समझें, इमेजेस थी, इमेजेस से हमने कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर हमने बोला कि जो भी स्पेसेस हैं वो वॉल्यूम में मैनेज होंगे। और वॉल्यूम क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपका अपना खुद का बनाया हुआ एक फोल्डर, और आप वॉल्यूम को बता देते हैं कि देखो जो भी स्टोरेज है वो इस फोल्डर के अंदर रखना, इस फोल्डर के अंदर इस चीज की स्टोरेज रखाएगी। तो ये एक तीन सिंपल सी चीज है, अभी हमारे लिए जरूरी थी तो हमने इसको समझ लिया कि कंटेनर, इमेजेस और वॉल्यूम। कंटे इसको हिरारकी में अगर हम समझें तो कैसे आएगी,
इमेजेस पहले आती हैं, फिर उससे कंटेनर बनाते हैं, और कंटेनर को हम बताते हैं कि स्टोरेज को इस वॉल्यूम में रखना। चले, हमने बहुत पढ़ लिया इसे। अब हम क्या करते हैं कि बीच में अच्छा, अब आपको ना यहाँ पर ऊपर सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर आप बिल्कुल सेंटर में ऊपर देखें तो सर्च नजर आ रहे हैं। हाँ, इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर एक इमेज को पुल करने लगे। ठीक है, तो इमेज का नाम हम लिखेंगे यहाँ पर N8N IO /, जो हमारा स्लैश होता है, /, और N8N। तो आप ये देखेंगे कि आपको सबसे पहले आपको यही इसी नाम से एक इमेज नजर आ रही है। इस इमेज की निशानी क्या है कि 100 मिलियन प्लस डाउनलोड हैं इसके, और 817 स्टार हैं इसके। ठीक है, तो ये आपको क्या नजर आ रहे हैं, एक इमेज है। ये इमेज है क्या, मैंने आपको बताया ना, इमेज मास्टर कॉपी होती है। इसी की मदद से हम कंटेनर बनाते हैं। एक इमेज के मल्टीपल कंटेनर्स हम बना सकते हैं। तो हमें यही करना है, हमें क्या करना है, इमेज को पुल करना है। देखें, पुल का बटन भी आ रहा है, तो हम इसे पुल करते हैं। और जब तक ये पुल होता है तब तक हम जाते हैं अपने ब्राउज़र में। और ब्राउज़र में हम वहाँ पर जाकर ये देखेंगे कि ये सारी इमेजेस रखी कहाँ होती हैं। ये जो मैं पुल करके ला रहा हूँ, ये मैं कहीं से लेकर आ रहा हूँ। तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ये इमेजेस रखी होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉकर हब। अच्छा, ये डॉकर हब जो है ना, ये आप समझें कि एनपीएम की तरह। जैसे एनपीएम में सारे पैकेजेस हम रख देते हैं, तो डॉकर हब भी एक ऐसी ही वेबसाइट है जहाँ पर सारी इमेजेस रख देते हैं हम। इंटर करें। देखें, डॉकर हब कंटेनर इमेज लाइब्रेरी ये आ रहे हैं ना, इसको खोलें। तो ये वो वेबसाइट है जहाँ पर आपको सारी इमेजेस आप रखते हैं। अपनी भी इमेज बनाकर आप यहीं रखेंगे, और बाकी जो दूसरों की बनी बनाई इमेज है वो यहाँ से आप उठा लेते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि किसी की इमेज मैंने उठाई तो मैं उसको पुल कर रहा हूँ। अभी हमने N8N की इमेज को क्या किया है, पुल किया है। तो आप यहाँ ऊपर सर्च का जो ऑप्शन है, यहाँ से कुछ भी ढूंढ सकते हैं। आप इसमें लिखें N8N, ताकि हम देख पाएं कि कौन सी इमेज उठाई है हमने। N8N और IO /N8N एंटर करें, तो आपको वो वाली इमेज दिखेगी। देखें, ये इमेज आपको पहली वाली जो दिख रही है ना, हाँ, इसके 100 मिलियन पुल्स भी हैं। इसको क्लिक करें, हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या है ये। तो ये वो वेबसाइट है जहाँ पर सारी इमेजेस होती हैं, और यहीं से हमने पुल करके मंगवाया है। थोड़े थोड़े नीचे आए, देखें, ये इसके बारे में बताएगा कि ये एक इमेज है। इसका जो साइज़ है वो ये है, 258 MB है, और ये डॉकर में चल चल सकता है। ये N8N के लिए है। नीचे आए, आपको ये सब कुछ बताएगा। तो चले, मेरा ख्याल है कि हम वापस चलते हैं डॉकर में, इस वेबसाइट को बंद कर देते हैं। इस वेबसाइट को हमने सिर्फ देखने के लिए खोला था कि ये इमेजेस आती कहाँ से हैं। और हम यहाँ पर जाएंगे तो ये अभी भी चल ही रहा है। और करते हैं। अब हमें करना ये है कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इंस्टॉल हो चुका है। हम इसे रन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ। चलें, इमेज हमने क्योंकि पुल किया है ना, तो इस ऑप्शन को हटाते हैं, एस्केप का बटन दबा दें या कहीं साइड में क्लिक कर दें ताकि ये हट जाए। ठीक है, अच्छा, अब इमेजेस है कहाँ पर है, उल्टे हाथ में इमेजेस का ऑप्शन है, एक टैब है। तो इसको क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हमें दिखेगा कि एक इमेज है, उसका साइज है 1.6 GB। ये इमेज अभी चलती हुई हालत में नहीं है, ये बंद है। अगर ये चलती हुई हालत में इमेज होगी तो जो एक डॉट है ना इसके नाम से पहले, N8NIO से पहले एक डॉट है, आप सर्कल देख रहे होंगे, वो ग्रीन हो जाएगा। अभी ये बंद है। इससे हम रन करेंगे। अच्छा, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ये आप पेंसिल कहाँ है, देखें, आपका जो ये इंजन है, ये इंजन अभी चल रहा है। आपको ये मार्क नजर आ रहा है जो मैंने स्क्रीन के ऊपर अभी लगाया है, नहीं नजर आ रहा है?
नो सर। अच्छा नो वो सर। अब नो देखें, सर। अब देखें आया? नो अभी भी सर, नहीं आया? आपकी अपनी नहीं। स्क्रीन पे आएगा शायद। नो अच्छा। सर। अच्छा चलें छोड़ें, अभी देखें आपका जो डॉकर इंजन है वो स्टार्ट था पहले ही, फिर उसके अंदर हमने एक इमेज को पुल किया तो इमेज आ गई। अब इमेज आने के बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पर इमेज हमें नजर आ रही है, लेकिन इमेज चलती हुई हालत में नहीं है, इसको हम चलाएंगे। तो यहाँ पर एक प्ले का बटन है, वो 1.63 GB की जगह लेगा और वो रन हो जाएगा। तो चले आप इसको हम रन करते हैं। अच्छा यहाँ पर देखें, कुछ सेटिंग्स खुली हैं। रन अ न्यू कंटेनर, ठीक है, तो रन अ न्यू कंटेनर जो है ये सेटिंग, इसको हमें कुछ सेटअप करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ऊपर ऑप्शनल सेटिंग यहाँ पर है, इसे खोलते हैं और यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देंगे, जैसे कि सबसे पहले हम ऑप्शनल सेटिंग में एक कंटेनर का नाम हमें देना होता है, अपने मर्जी का कोई भी नाम हम दे सकते हैं। तो इसमें हम देंगे N8N कंटेनर लिख देंगे, N8N माइनस कंटेनर लिख दें ताकि हमें याद रहे कि ये हमारा N8N का कंटेनर है। अच्छा मैं करने क्या जा रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं? ये जो विंडो खुली है ये क्यों खुली है? ये इसलिए खुली है, आपने इमेज को मंगवाया, इमेज मास्टर कॉपी होती है, उससे मल्टीपल कंटेनर हम बनाते हैं। तो हम एक इमेज से कंटेनर बनाने जा रहे हैं और ये उसी कंटेनर के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है कि किस नाम से कंटेनर बनाना चाह रहे हैं आप। तो इमेज से जो हम पहला कंटेनर अपना बना रहे हैं उसका नाम हमने क्या रखा है? N8N कंटेनर। अच्छा आगे चलते हैं। अब जो पोर्ट का ऑप्शन है, ये वो पोर्ट है, ये पूछ रहा है कि आप अपने कंप्यूटर के कौन से पोर्ट के ऊपर रन करवाना चाहते हैं इसे। तो हम इसे रन करवाएंगे जो यहाँ पर लिखा आ रहा है पहले से 5678 पोर्ट पर। तो आप यहाँ पर लिखेंगी 5678, सबको यही लिखना है। अच्छा अब उसके बाद ये वॉल्यूम का पूछ रहा है कि वॉल्यूम आपको कहाँ बनाना है। मैंने आपको क्या बोला था कि कोई एक ऐसा फोल्डर हम बनाएंगे खुद का और उसमें हम बताएंगे इसे कि भाई अपने जो स्टोरेज है वो इसके अंदर रखना। तो अभी क्या करते हैं, हम बाहर आते हैं डेस्कटॉप में या जो भी ड्राइव आपकी खाली है, जैसे आपकी डी ड्राइव में स्पेस है तो आप डी ड्राइव में जा सकती हैं और डी ड्राइव में जाकर वहाँ पर एक फोल्डर बनाएं N8N के नाम से। अभी बनाऊं सर? जी जी अभी बनाएं। इसको हटाएंगे कैसे? आप विंडोज डी का बटन दबाएं, आपके कीबोर्ड से विंडोज डी का बटन दबाएंगे तो ये हट जाएगा। अच्छा हम डी ड्राइव में आ गए या जहां पर भी आपको बनाना है आप वहां पर बनाकर इसको नाम दे दें, एक N8N के नाम से बना दें, N8N के स्पेस के नाम से बना दें, क्योंकि हम अभी टेस्ट कर रहे हैं, बाद में जब डॉकर N8N जो भी नाम हमें रखना है वो हम रखेंगे यहाँ पर। तो ये जो नाम मैंने रखा है ये मेरे डी ड्राइव के अंदर डॉकर टेस्ट N8N के नाम का एक फोल्डर है। मैं जाता हूँ सीधा अपने वापस वहीं पर डॉकर में। अच्छा अब जो ये होस्ट नेम है हमारा 3 डॉट वॉल्यूम के पहले ऑप्शन में जो ये है इसको क्लिक करेंगे और इसे बताएंगे कि डी ड्राइव के अंदर जो मैंने फोल्डर बनाया है उसे पिक कर ले वो। तो डी ड्राइव के अंदर मैंने किस नाम से बनाया था फोल्डर? डॉकर टेस्ट N8N, ठीक है। इसे सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर के बटन को क्लिक करूंगा तो अब मैंने उसको बता दिया कि भाई देखो ये फोल्डर है, इसके अंदर आपको वो करना है सेटअप। अच्छा अब कंटेनर की लोकेशन बता देते हैं। तो कंटेनर की लोकेशन कैसे बताएंगे? हम इसको फॉरवर्ड स्लैश, हम यहाँ पर लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश होम फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा फिर हम लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश होम के बाद हम लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश, फिर नोड लिखेंगे NODE नोड, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर हम लिखेंगे डॉट N8N।
ठीक है, अब आप इसे रन करवा सकते हैं ताकि आपका एक कंटेनर रन हो, और इसे अलाउ कर देंगे ताकि हमारा ये कंटेनर रन हो जाए। तो यहाँ पर कुछ लॉग्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और कुछ इंतज़ार करने के बाद क्या होगा कि आपका जो एडिटर इज़ नाउ एक्सेसिबल विया एक लिंक आपको नीचे नज़र आ रहा है, उसका नाम है HTTP करके एक लिंक नज़र आ रहा है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो क्या होता है, लेकिन ये क्लिक करने पर ना अक्सर इस तरह आपको फर्स्ट टाइम में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जब मैंने किया था तो वो कह रहा था कि अभी मैं चल रहा हूँ, अभी स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सब्र करें। ठीक है, तो मैंने 2-3 दफ़ा क्लिक किया तो कुछ भी नहीं आ रहा था, उसके थोड़े मतलब 2 मिनट 3 मिनट रुकने के बाद फिर मुझे ये N8N मेरे लैपटॉप में नज़र आ गया चल के। तो N8N जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, आपके लोकल होस्ट पर ओपन हो चुका है, और आप इसको सेटअप कर सकते हैं। हम इसको सेटअप करेंगे, और अभी इसको मैं ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं डाल रहा यहाँ पर कुछ भी। तो आप सबको आता है कि कैसे ईमेल डालने हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख कर हम इसको ऑन करेंगे तो ये हमें N8N के अंदर वाली स्क्रीन पर ले जाएगा जहाँ पर वर्क फ्लोज सर। बनाते हैं। देखें ये इसमें क्रेडेंशियल डाल के ओपन कर रहे हैं, चलें एक दफ़ा देख लेते हैं। आई वांट टू रिसीव सिक्योरिटी को करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें यहाँ पर सारे इन्होंने जो भी है पासवर्ड और ये ईमेल डाल के इसको खोला, तो आपको याद होगा फर्स्ट टाइम इससे हमसे भी पूछा था। इसमें कोई कुछ भी रैंडमली आप डाल सकते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एजुकेशन, जो भी डालना है आपको आप डाल दें। कुछ भी ले लें, कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाएं, यहाँ से कुछ भी माई सेल्फ ले लें, टीम ले लें, जो भी है, लेस देन 20 कर लें। या ये क्या है, आई एम नॉट यूजिंग N8N फॉर वर्क। हाँ ये सही है। हाउ डिड यू हेयर अबाउट, कुछ भी सेलेक्ट कर लें, गूगल, यूट्यूब, और नीचे करें, यहाँ पर गेट स्टार्टेड कर लें। अच्छा, स्किप का ऑप्शन है यहाँ पर साइड में, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो एंटर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वैसे, एंटर योर ईमेल टू रिसीव लाइसेंस की इंक्लूडेड फीचर। ठीक है, हम वो बाद में भी कर सकते हैं, लाइसेंस की के लिए हम रिक्वेस्ट बाद में भी कर सकते हैं। तो आप स्किप करें अभी फिलहाल इसे, और ये आपका वर्क फ्लो आपके पास आ रहा है। तो इसमें कोई एक्सपायरेशन डेट या कुछ भी नहीं है। हम फटाफट से एक बहुत बेसिक सा, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, खुद कीजिएगा आप ये। यहाँ पर देखें पहला जो ऑप्शन है ना, जो ब्लैंक पेज है, क्रिएट वर्कफ्लो के नाम से होगा, नीचे करें, स्क्रीन थोड़ी नीचे करें। देखें स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच है, टाइप प्री बिल्ट एजेंट है। तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच को क्लिक करें या ऊपर ऑरेंज वाले बटन को क्लिक करें, एक ही बात है। आपका जो है वो ये खुलकर आपके सामने आ जाता है। तो ये अब एक्सपायर नहीं होगा, ये आपके अपने मशीन के ऊपर चल रहा है, ये एक्सपायर नहीं होगा। और आप अपना वर्क फ्लो बनाएंगे, इसे सेव करेंगे। और अच्छी बात ये कि ये डॉकर के कंटेनर में चल रहा है, और इसकी चीज़ें भी वॉल्यूम के अंदर आपने किया है कि स्टोरेज कहाँ सेव हो। डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया था, वहां पर उसके स्टोरेज जितने भी है वो सेव होगी वहां पर। तो ये बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। अब आप क्या करें, तो डॉकर को स्टॉप कैसे करना है। ठीक है, अभी फिलहाल सपोज करें कि आपका एक वर्क फ्लो है, वो आप बनाएंगे, इसे सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। आप डॉकर में वापस आए। बंद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आपने कोई वर्क फ्लो बनाया, उसे सेव कर लिया, सेव करने के बाद जो है
मैं चाहूंगा कि आप लोग बेसिक एजेंट का कोड करके उसमें एपीआई की लगाकर आप उससे चलाएंगे और एक तस्वीर लेकर ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि पता चले कि आप लोगों ने बेसिक एजेंट का कोड करके चलाया है। अच्छा, अब क्या है, इमेजेस में आए, हम देखें तो सही ना कि इमेज में क्या है। देखें, इमेज में एक इमेज है, चले समझ आ रही है क्या? इमेज चलती हुई हालत में है अभी, इन यूज है। जी सर, वो ग्रीन। जी सर। ग्रीन। ठीक है, इमेज चलती हुई हालत में, और इमेज से एक कंटेनर चल रहा है। इमेज से क्या चल रहा है? एक कंटेनर चल रहा है। और कंटेनर के ऑप्शन में अगर हम जाएं तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? वही कंटेनर जो आपने उस इमेज से क्रिएट किया था, उसका नाम पढ़ सकता हूं मैं, N8N कंटेनर। ये जो है, इसके राइट साइड पर आप देखेंगे तो आपको एक्शंस के नीचे वो दिखा रहा है कि ये चल रहा है अभी, चलती हुई हालत में। देखें, सीधे हाथ में आप देखें, जो आपका डस्टबिन वाला डिलीट वाला आइकन है, रेड कलर का जो एक आइकन है सबसे आखिर में। जी सर। आप यहाँ पर देखेंगे एक्शंस लिखा है ना, जहां पर रेड कलर का आइकन भी है डिलीट करने का। जी, तो यहाँ पर आपके पास जो ये स्क्वायर कलर का एक ब्लू बटन है, तो ये कौन सी हालत में? अभी चलती हुई हालत में। इसको अगर आपको स्टॉप करना है तो वो बता रहे हैं कि आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। आप इसे एक दफा क्लिक करें। अच्छा, ये अब स्टॉप हो चुका है। अब आप अपने ब्राउजर में वापस जाएं जहां पर आपका N8N चल रहा था लोकल होस्ट में। अच्छा, अब आप इसे रीलोड करें इस पेज को। तो अब वो इस लोकल होस्ट के ऊपर नहीं चल रहे, आप देख सकते हैं, है ना? अब वो नहीं चलेगा जब तक आप वहां से जी सर, डॉकर से नहीं चल रहा। इसको ना चलाएं। डॉकर का कंटेनर जो है उसके अंदर, ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आप डॉकर में जब काम करेंगे तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो हर चीज में अप्लाई होगा। दोबारा सुने, हमारे जाती जो विंडोज है उसमें 65,000 पोर्ट होते हैं। उसमें से किसी भी एक पोर्ट के ऊपर आपको लोकल होस्ट के ऊपर चल के अगर कोई चीज मिल रही है तो वो तो अपनी शक्ल दिखा रही है वहां पर। उस पोर्ट के ऊपर क्या देख पा रहे हैं हम? लोकल होस्ट के ऊपर उसकी शक्ल देख पा रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ये चीज चलती हुई हालत में ऐसी है। जैसे लोकल होस्ट 3000 में हमारे नेक्स्ट जेस का चलता था, अभी हमारा 5 6 7 8 के ऊपर N8N चल के हमें दिख रहा है लोकल होस्ट में। ये चल कहाँ से रहा है वो इम्पोर्टेंट है। कहाँ से चल रहा है? ये चल रहा है कंटेनर के अंदर से। और कंटेनर को हम चलाएंगे तो लोकल होस्ट पे चलेगा, कंटेनर को बंद कर देंगे तो लोकल होस्ट पर नहीं दिखेगा। ये कंटेनर कैसे बना? एक इमेज के जरिए बने। और वो जो इमेज है वो मल्टीपल कंटेनर्स बना सकता है। एक कंटेनर है, इसी के जैसा दूसरा, और एक ही इमेज से इसी के जैसे 100 कंटेनर भी आप बना सकते हैं, अलग अलग कंटेनर। इसको हम कहते हैं कि मल्टीपल कंटेनर बनाना एक इमेज की मदद से। और बहुत सारे जब कंटेनर हो जाते हैं, सर आपने स्टॉप करना कैसे बताया? जी अ- सर। अब हम ये समझ चुके हैं। इसको एक दफा प्ले करेंगे ताकि ये कंफर्म हो जाए हमें। ये प्ले हो चुका है। हम 1 2 सेकंड रुकेंगे, फिर हम जाएंगे अपने ब्राउजर पर, वहां पर जाकर रीलोड करेंगे सर। और देखेंगे कि क्या ये चल रहा है वहां पर या सर। नहीं चल रहा है। जब तक आप जाएं ब्राउजर पर। जी। अच्छा, तो अब हम इसे रोक देते हैं इस कंटेनर को। तो ये कंटेनर हमने रोक दिया है। और इस कंटेनर को जब आपको चलाना हो आप चला लीजिएगा। हम इमेजेस वाले उसमें आ जाते हैं टैब में। तो अभी फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इमेजेस के टैब में आते हैं। और यहाँ से इमेज जो है वो अब आपकी चल तो नहीं रही है। तो आपको इस तरह करना है कि इंजन जो डॉकर का नीचे चल रहा है, कैसे? उल्टे हाथ में सबसे नीचे ग्रीन कलर का एक लिखा हुआ है डॉकर इंजन। आप जाएं लेफ्ट साइड पर, सबसे नीचे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हाँ, यहाँ पर। तो आप इसको इस तरह करें कि जो प्ले का 3 डॉट के साथ जो ये ऑप्शन आ रहा है पॉज करने का, इसको पॉज कर दें ताकि आपका
डॉकर कंटेनर ही पूरा डॉकर का इंजन ही रुक जाए। तो अब आपका पूरा डॉकर ही रुक चुका है, और आपके कंप्यूटर पे, लैपटॉप पर अब डॉकर का कोई लोड नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक हमें समझ क्या क्या आ गई है कि हमने डॉकर को इंस्टॉल किया। और डॉक्टर डॉकर जो है वो एक लिनक्स का प्रोडक्ट है। तो उसके लिए हमने कुछ सेटअप किया, WSL इंस्टॉल किया ताकि विंडोज़ में हम लिनक्स चला सकें। और लिनक्स का हमने एक सब वर्जन, जो कि लिनक्स का एक सब वर्जन था उबंटू, उसको फिर हमने इंस्टॉल किया। फिर उबंटू के बाद जो है फिर हमने डॉकर इंस्टॉल किया ताकि वो चल पाए। तो ये डॉकर जब चल रहा है, इसके अंदर हमने एक इमेज को पुल किया। वो इमेज जो है NA10 की इमेज है। उस इमेज से हमने एक कंटेनर को बनाया, और कंटेनर को हमने अपने बताए हुए पोर्ट के ऊपर चलाया। और हमने बकायदा उसको देखा कि वो चल रहा है, वो सही काम कर रहा है, फिर कंटेनर को रोका। फिर हमने आके इंजन को स्टॉप किया। तो ये हमने क्या किया है, लोकल इंस्टॉलेशन और रनिंग अपने NA10 की डॉकर की मदद से। तो मेरा ख्याल है कि आप सबको ये समझ आ गया होगा, है ना।